प्यारे दोस्तों, जब शराबी शौहर ने कुरान पढ़ने वाली बीवी की जुबान काट डाली, शराबी ने ऐसा क्यों किया और फिर शराबी का क्या अंजाम हुआ और अल्लाह का कौन सा अजाब आया, इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहे, तभी आपको इस पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में एक गांव था। उसमें रहने वाला हर इंसान मुसलमान था। उस गांव का सरदार बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। गरीब लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बदइखलाक थी, गरीबों से नफरत किया करती थी। और उसका एक बेटा था जो कि बहुत जिद्दी और आवारा था। उसी गांव में एक गरीब दूध बेचने वाला था। उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम आयशा था और आयशा के बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी आयशा कुरान पाक पढ़ाए और हिफ्स भी करवाए। वो अपनी बेटी को करिया के पास छोड़ाया और यूं उसकी बेटी आयशा कुरान पाक को पढ़ने लगी। आयशा 13 साल की थी जब उसने कुरान पाक को हिफ्स कर लिया। आयशा के माँ बाप की खुशी की इंतहा न रही। ऐसे मौके पर पूरे गांव की दावत की गई। अगले ही रोज आयशा के बाप ने पूरे गांव की दावत की और सब लोग उसके घर में आए, जिसमें उस गांव का सरदार भी मौजूद था। खाने से फारिग होकर गांव के सरदार ने आयशा को अपने पास बुलाया। आयशा सरदार के पास गई और उसने अपने पास मौजूद खाली कुर्सी पर बिठाया। उसके सर पर बड़े मोहब्बत से हाथ रखा, उसको दुआएं देने लगा। फिर अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा। आयशा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, जो कुरान मैंने पढ़ा है उस पर मैं अमल कर सकूं। ये कहकर वो वहां से चली गई। जब गांव के सब लोग चले गए तब सरदार ने आयशा के बाप को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी बात सुनो। वो जाकर जमीन पर बिछी हुई चटाई के ऊपर बैठ गया। सरदार ने फौरन उसे उठाकर सामने की कुर्सी पर बिठाया और कहा कि तुम अपनी हाफिज कुरान बेटी को मेरी अमानत समझकर उसकी परवरिश करो। ये सुनकर गरीब आदमी हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा कि सरदार, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सरदार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आयशा जैसी हाफिया कुरान बच्ची मेरे सरदार घराने की बहू बने, इसीलिए तुम आज से आयशा बेटी की परवरिश मेरी अमानत समझकर ऐसे ही करते रहना। ये सुनकर गरीब बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत से सरदार के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात कि सरदार खानदान की समधी बनूं। आयशा के बाप ने फौरन ही कहा कि सरदार साहब, आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है, आप जब चाहे इसको आकर ले जा सकते हैं। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को यह बात सुनाई तो वो बहुत खुश हुई। सरदार ने जब आकर अपनी बीवी को यह बात सुनाई तो सरदार की बीवी बड़े ही गुस्से में उसको कहने लगी कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग इतने अमीर हैं और आप किस तरह एक गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बना सकते हैं? कुछ तो अपने सरदार होने का ख्याल करो। अभी तो वो बच्ची है, कल ही बड़ी हो जाएगी, पता नहीं गरीब घराने में उसकी तरबियत कैसी हो। यह सुनकर सरदार गुस्से से कहने लगा, उस बच्ची को और उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से मैं जानता हूं। बेहतर है कि तुम अपने बेटे की तरबियत पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से ही निकल जाए। सरदार ने यह बात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसका इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा जिद्दी और ढीठ होता जा रहा था। वो सरदार अपने बेटे को वहां गांव के मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजता। वो घर से तो कुरान पाक पढ़ने के लिए निकल जाता, लेकिन फिर आवारा दोस्तों के साथ मिलकर खेल कूद में मसरूफ हो जाता। एक दफा सरदार मौलवी के पास अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए गए। वहां जाकर देखा कि उनका बेटा मौजूद ही नहीं था। उसने पूछा कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए नहीं आया? मौलवी साहब ने कहा कि आपके बेटे को तो 10 दिन हो चुके हैं, छुट्टियां लेकर गया हुआ है। उसने कहा कि मेरी माँ को दिल का दौरा आया है। यह सुनकर सरदार अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने क्या सोचा था कि मेरा बेटा दीन की तालीम हासिल करेगा, लेकिन ये तो शायद मेरा ही नाम डुबो रहा है। सरदार ने किसी और मौलवी का बंदोबस्त किया कि शायद ये मेरे बेटे को पढ़ाते, मगर उसने भी पढ़ाने से इनकार कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो आवारा हो गया और वहीं दूसरी तरफ आयशा, जो कि 5 वक्त की नमाजी थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती और वहीं उसका होने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था। फिर दिन ऐसे ही गुजरते गए। काफी अरसे के बाद जब आयशा 18 साल की हुई तो सरदार साहब उसके घर गए। वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने कुछ पैसे आयशा के हाथ में रखे और कहा कि अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। आयशा के बाप ने पैसे लेने से इनकार करने ही वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में सरदार के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा हुआ था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो खामोश रहा और सोचने लगा कि अगर सच में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए सरदार आ गया है तो मैं क्या करूंगा। वो अपनी नेक सीरत बेटी को शराबी बेटी के साथ ब्याह नहीं कर सकते थे। सरदार ने जब घर आकर अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे आयशा को देकर आया हूं, ये सुनकर वो चीखने लगी कि अभी तक तुम वो बात नहीं भूले हो। वो गरीब घर की बेटी है, न जाने हमारी बहू कैसे बनेगी। सरदारनी के बेटे ने गुजरते हुए ये बात सुन ली। सरदार के बेटे को आयशा से बहुत ज्यादा नफरत थी, क्योंकि हर वक्त सरदार अपने बेटे को आयशा की मिसाल दिया करता था।
वो तो यहां तक सोचने लगा कि अगर ये आयशा मेरे सामने आ गई तो मैं इसको जान से मार दूंगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता आयशा के साथ तय कर दिया है तो उसका खून खोलने लगा और उसने बाहर जाकर अपने दोस्तों को ये बात बताई और कहने लगा कि इस गरीब की लड़की की क्या औकात है कि वो मुझ जैसे रईसजादे के साथ रिश्ता जोड़े, और कहने लगा कि मैं इसको अपने काबिल तो क्या किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उस सरदार के शराबी और आवारा बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बनाया और फिर आयशा के घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वो दुकान के अंदर बंद है। जब आयशा की मां ने सुना तो वो दौड़ती हुई दुकान की तरफ चली गई। उसके पीछे उसकी बहन भी चली गई। जब अकेली आयशा घर रह गई, अचानक घर की दीवार कूद कर गांव के आवारा और अयाश लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही आयशा ने कदमों की आवाज सुनी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह लरच गई। वो लड़के आयशा को देखकर ऊंचे ऊंचे हंस रहे थे। अचानक उसमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। आयशा न तो बाहर जा सकती थी और ना ही छुप सकती थी। वो बड़ी ही हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी कि कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उनमें से एक लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़के आयशा के करीब होते जा रहे थे और वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा दरवाजे की तरफ भागी और इतने में दरवाजा बाहर से खुल चुका था। जैसे ही दरवाजा खुला, आगे सरदार साहब खड़े थे। वह हैरानगी से आयशा को देख रहे थे। फिर उन आवारा लड़कों को देखकर उनकी रूह लरच गई। आयशा भागकर रोती हुई सरदार के पीछे छुप गई। जैसे ही उन आवारा लड़कों ने सरदार को देखा तो वो डर गए और भागने लगे। सरदार ने एक लड़के की शक्ल देख ली थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। एक लड़की घर में अकेली थी। आवारा लड़के दीवार कूदकर उसके घर में दाखिल हो गए। हाय हाय, उस लड़की के साथ कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। उसके बाप की दुकान पर न कोई आग लगी थी और न कोई मुसीबत आई थी। ये सब सिर्फ एक साजिश थी। जब सरदारनी तक ये बात पहुंची तो वो भी सरदार को भड़काने लगी कि लड़की अच्छी नहीं है, और पास बैठा सरदार का बेटा भी भड़क उठा कि मैं ऐसी बदकार लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। सरदार ने जब अपने बेटे के मुंह से बात सुनी तो हैरान रह गया कि आखिर मेरे बेटे को इस बात का कैसे पता चला, और वो बड़ी हैरानगी से अपने बेटे को देख रहा था। अगले ही रोज सरदार ने उन आवारा लड़कों को बुलाया और उनको इतना मारा कि वो सब आवारा लड़के सच बोलने लगे। उन्होंने बताया कि आपके बेटे के कहने पर ही हमने ये सब किया है ताकि उस लड़की को आपकी नजरों में गिरा सके और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जब सरदार ने यह सुना तो कहने लगा कि मुझे उस बच्ची पर अपनी औलाद से भी ज्यादा यकीन था। वो अपने किरदार को कभी मैला नहीं कर सकती। सरदार ने अपने बेटे को कहा कि वो वही लड़की है जो इस घर की बहू बनेगी और वही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे जायदाद नहीं दूंगा। यह सुनकर मजबूरन सरदार के बेटे को मानना पड़ा और सरदार आयशा का रिश्ता लेने के लिए चला गया। सरदार का मानना था कि नेक सीरत बीवी ही मेरे बेटे को सुधार सकती है। जैसे ही नेक बीवी घर आई, वो किसी न किसी तरीके से अपने बेटे की बुरी आदतें हटाकर उसको नेक बना देगी। आयशा तो पहले ही सरदार के बेटे से शादी करने से बहुत ही ज्यादा खौफजदा थी, लेकिन उसके माँ बाप सरदार को इनकार न कर सके और आयशा का निकाह सरदार के शराबी बेटे के साथ हो गया। आयशा पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो सरदार का बेटा दिल ही दिल में बदले की आग लिए आयशा को रुखसत करके घर ले गया। अभी तक उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। वो थकी हुई ऐसे बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। अचानक जोर से दरवाजा खुला। सरदार का शराबी बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वो उसको देखकर फौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आकर बैठा, उसके मुंह से शदीद किस्म की बदबू आ रही थी और वो एक ही झटके में उससे दूर हो गई। सरदार का बेटा उसको गालियां देने लगा और फिर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए। वो रो रही थी, न जाने उसे कौन से गुनाह की सजा मिल रही थी। उसका शराबी शौहर उसको मार मार कर जब थक गया तो वहीं वो अपने बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा गिर पड़ा और सो गया। और वहां आयशा डर के मारे कांप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों के साथ कुरान उठाया और सीने से लगाया और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसके दिल से डर जाता रहा। कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से उसके शौहर को नींद में खलल आना शुरू हो गया और वो उठकर बैठ गया। उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखकर उसे मजीद गुस्सा आया और कहने लगा कि बड़ी नेक बनी फिरती है कि ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पड़ रही है। तेरे पास तालीम है और मेरे पास नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। आज मैं तेरी जुबान ही काट दूंगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप से ताने सुनता रहा। वो गुस्से से उठा और उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठाकर आयशा की तरफ चल पड़ा। आयशा ने रोते हुए कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी।
थोड़ी ही देर में पूरे घर में चीखो पुकार शुरू हो गई। चीख पुकार सुनकर जब सरदार और सरदारनी आए और अंदर का हाल देखा तो उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जमीन पर लेटा तड़प रहा था। उसके पास एक चाकू गिरा हुआ था और वहीं कोने में आयशा कुरान पाक को सीने से लगाए खड़ी रो रही थी। सरदार की बीवी आयशा को बुरा भला बोल रही थी, फिर अपने बेटे को उठा रही थी। सरदार के बेटे को ना तो कोई चोट आई और ना ही कोई जख्म का निशान था। सरदार आयशा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, तो रोते हुए आयशा ने सब कुछ बता दिया। फौरन ही उसको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर को भी यह समझ में नहीं आ रहा था और न ही कोई मिर्गी का दौरा था, न ही उसे दिल का अटैक हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो रही थी। अचानक देखते ही देखते घबराकर डॉक्टर एक तरफ पीछे हट गए, क्योंकि वो देखते ही देखते एक कुत्ता बन चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। बेशक ये खुदा का अजाब था, सरदार के शराबी बेटे पर आया था। आयशा ने अपने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी। ये अल्लाह की मदद थी कि वो अपने किए सजा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। अब वो हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशगूल रहती। एक रोज सरदार की बीवी आयशा के पास आई और आकर उसके कदमों में गिर गई और उससे माफी मांगने लगी। आयशा ने फौरन उनको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी कि आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया। कुछ दिन गुजरे ही थे कि आयशा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। इसी वजह से प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर क्यों हर माँ बाप यही समझते हैं कि एक नेक सीरत बेटी ही, एक नेक सीरत बीवी बिगड़े हुए घर को आबाद और शराबी शौहर को सुधार सकती है। हालांकि यह काम बीवी का नहीं बल्कि माँ बाप का होता है। अपने बेटों को सुधारने के लिए किसी की बेटियों की जिंदगी दांव पर मत लगाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी बेटियों को नेक शौहर और बेटों को नेक बीवी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।